तो इस एनिमे हिस्ट्री में सबसे डेंजर कैरेक्टर कौन सा है? सबसे डेंजर में देखो आज तक गोकू को ही माना जाता है। गोकू के बाद जिसको माना जाता है वो है साइतामा। पर आज के इस वीडियो में इन दो को नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर लेने वाले जो भी फेमस एनिमे है, जैसे वन पीस हो गया, नारुतो हो गया या जुजुत्सु काइसेन में से गोजो। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 एनिमे के टॉप 5 मेन कैरेक्टर को लेने वाले हैं, उनको बिठाएंगे गोकू और साइतामा से और देखते हैं गाइस कौन जीतेगा। और अगर आपको लग रहा है कि गोकू तो हारेगा ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं इस लिस्ट में एक ऐसा बंदा है जो कि गोकू के टक्कर का है, जो कि एक और अगर आपको लग रहा है गोकू तो इनको आंख बंद करके सिर्फ फ्लिक से ही हरा देगा, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लिस्ट में गोजो एक ऐसा बंदा है जो काफी डेंजर है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस है। तो आओ चलो बात करते हैं सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन के गोजो की। तो देखो गोजो की पावर बहुत खतरनाक है। गोजो की अगर पावर की बात करें तो सबसे डेंजर अगर उसका कुछ है तो वो लिमिटलेस है, यानी इन्फिनिटी। अब तुम्हें पता है उसके पास इन्फिनिटी जब है तो उसको कोई टच ही नहीं कर पाएगा। अब जब टच नहीं कर पाएगा तो भाई कैसे लैंड करेंगे अटैक कैसे लैंड करेंगे भाई? अगर कोई उसे थप्पड़ मारेगा तो उसका थप्पड़ टच ही नहीं होगा उसको। गोजो को तो कुछ होगा ही नहीं, ही उसको टच कर सकता है तो हम क्या पहुंचेगा। तो अब सोच के देखो गोजो के पास इतनी खतरनाक पावर है जो कि उसको डेंजर बनाती है, प्लस इसके साथ अटैक वाले पावर भी है। रेड हो गया, ब्लू हो गया और पर्पल। गाइस ये तीनों ही ऐसे डेंजर अटैक है गोजो के जो सबसे डेंजर माने जाते हैं। सबसे पहले जो वीक है इसका रेड है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद एंड में आता है पर्पल। इन दोनों का मिक्सअप। और पर्पल जो है गाइस गोजो का डेंजरस अटैक में से एक है और ये सब अटैक के साथ ये तो भाई काफी डेंजर बन ही जाता है। देखो अभी भी एक सवाल हमारे मन में रहता है, क्या ये गोकू के सामने टिक पाएगा? तो इसका आंसर है भाई थोड़ा थोड़ा क्यों कह रहा हूं, इन्फिनिटी होने के बावजूद भी गोकू तो इसे टच नहीं कर पाएगा, तो कैसे हारेगा ये भाई? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फिनिटी तो है गोजो की, पर वो वर्क कैसे करती है ये भी आपको जानना जरूरी है। गोजो के पास जो उसकी पावरफुल इन्फिनिटी है यानी कि लिमिटलेस, वो ऐसे वर्क करती है जैसे कि अगर कोई उस पर मुक्का मारेगा, उस मुक्के में अगर 100 पावर होगी तो वो 200 कर लेगा, तो 100 माइनस हो गया तो 100 तो अभी भी है। इसका मतलब कोई उसको हिट करा ही नहीं कभी, ऐसे ही वो वर्क करते रहते हैं। पर क्या हो अगर गोकू पावरफुल हिट कर दे उस पर या फिर अपना स्पेशल मूव चल दे उस पर, तो इस केस में गोजो के पास जितनी भी इन्फिनिटी रहे वो काम करेगी ही नहीं। गोकू एक यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है और वहीं देखो तो गोजो अर्थ बीइंग है, सिर्फ अर्थ लेवल का कैरेक्टर है। दोनों का कंपैरिजन बहुत ही गलत है। इजीली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि गोकू विन कर लेगा। चलो अब बात करते हैं लूफी की। तो क्या लूफी यहाँ पे गोजो को हरा पाएगा? तो एक मेन सवाल है। आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा लूफी के पास गियर 5 है तो कोई तो उसको छू भी नहीं सकता, वो तो इनविंसिबल है, वो एलिमेंट मैनिपुलेट करता है भाई, थंडर को हाथ में पकड़ के फेंकता है। तो देखो चाहे लूफी के पास जितनी भी पावर रहे, ये सब पावर गोकू को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगी। और ऐसा क्यों? देखो फिर यही बात मैं कहूंगा क्योंकि जो लूफी है वो अर्थ लेवल का कैरेक्टर आप मान सकते हो उससे। अभी तक लूफी के हमें स्पेस, आउटर स्पेस या फिर यूनिवर्स के कोई भी ऐसे बीइंग से लड़ाई दिखाई ही नहीं गई है। वही गोकू को देखो, वो आउटर स्पेस से जो भी बंदे आते हैं उनको पेल चुका है, हरा चुका है, उनसे काफी कुछ सीख भी चुका है। और वही अदर हैंड लूफी के पास भले गियर 5 वो एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, थंडर को हाथ में ले सकता है या फिर वो रबड़ जैसी पावर यूज कर सकता है, पर फिर भी एक भी क्रिटिकल हिट लूफी की तरफ से मुझे नहीं लगता गोकू को लगेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लूफी की कोई सी भी पावर यहाँ पे गोकू को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगी, बस उसको खरोच ही पहुंचा सकती है। लूफी भी यहाँ पे पिटी जाएगा गोकू से, गोकू को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता। अब बात करते हैं नारुतो की। अब देखो नारुतो की अगर बात करेंगे तो उसका बैरन मोड लेंगे। क्यों? नारुतो की सबसे हाईएस्ट फॉर्म बैरन मोड है। हमने लूफी की भी गियर 5 ली थी। नारुतो की बैरन मोड की बात करें तो आप जानते हो बैरन मोड कितना डेंजर है। उसका लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज उसकी स्पीड है। इसके साथ साथ उसका जो पावर लेवल है उस मोड में वो इंसेन हो जाता है, मेजरमेंट के बाहर हो जाता है। और ये सब पावर कहां से आती है? वो सब आती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। जब कुरामा का चक्र और नारुतो का चक्र न्यूक्लियर फ्यूज हुआ था तब जाके बैरन मोड बना था। इस बैरन मोड का सिंपल ये मतलब निकाल सकते हो, जितनी एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स पे होती है इतनी ही एनर्जी नारुतो के पास थी उस टाइम। अगर आप फिर भी देखोगे क्या ये गोकू को हरा सकेगा? भाई देखो काफी हद तक टक्कर दे देगा पर हरा तो कहीं भी नहीं सकेगा, 100% शोरूम है। भले ही गोकू को क्रिटिकल हिट लग सकते हैं, एक दो मुक्के पंच या फिर कुछ भी, पर फिर भी गोकू नहीं हारेगा। हाँ मैं मान सकता हूँ स्पीड के मामले में नारुतो थोड़ा तेज हो सकता है, पर गोकू के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है, वो सोच के कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। पर हाँ स्पीड एक ऐसा चीज है नारुतो के पास जो बैरन मोड में काफी इंसेन बनाता है उसे। लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज हो जाती है उसकी स्पीड, तो स्पीड काफी हद तक तो मैच होगी, पर फिर भी अगर आप देखो पावर के मामले में गोकू अभी भी सबसे आगे ही रहता है। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की जो की है साइतामा। और साइतामा एक ऐसा कैरेक्टर मुझे लगता है जो कि हरा सकता है गोकू को। अब आप लोग बोलोगे भाई क्या यार ये फालतूगिरी कर रहा है? आंसर है यस भाई, कसम से हरा सकता है।
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखो, साइतामा सिर्फ अपने चीक से जुपिटर के कोर को बाहर लग सकता है, मतलब कि पूरे सरफेस को अलग कर दिया उसने, सिर्फ कोर दिख रहा है। साइतामा सिर्फ अपने हाथ के ऐसा फ्लिक करेगा तो पूरा जो अर्थ है ना वो शैटर होने लगेगा एक पार्टिकल में। जैसे वेव नहीं देखते समुद्र में वेव चलता है, वैसा होने लगेगा। इस गॉड से जब साइतामा की लड़ाई हुई थी तो गॉड ने उसके ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जो टाइम और स्पेस को बैंड कर दे, जिससे कि उसका एज धीरे धीरे कम होते रहेगा और वो मर जाएगा। पर वो अटैक से भी वो बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने टाइम और स्पेस को ही ब्रेक कर दिया था। मतलब कि उसके पास टाइम और स्पेस से भी ज्यादा पावर है। टाइम और स्पेस उस पर कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ वो जंप करके प्लेनेट का सफर तय करता है। तो सोचो कितनी ज्यादा उसके पास पावर होगी। वन पंच मैन में जो गॉड था वो भी उसको नहीं हरा पाया था। और जो भी मैंने आपको अटैक बताया था, ये सब अटैक में भी उसने अपना 100% पावर यूज ही नहीं किया था। अब सोच के देखो, इतना डेंजर जिसके पास अटैक है और उसके सामने अगर गोकू है तो भाई पारा काफी इधर उधर होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है भाई, पर्सनली मैं बताऊं, मैं गोकू का फैन हूं, पर फिर भी मैं ये मानता हूं कि गोकू हार जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, गोकू के पास भले ही कुछ भी पावर हो, पर इतना डिस्ट्रक्टिव पावर तो नहीं होगा कि भाई अपने छीक से जुपिटर का कोर ही बाहर ला दे। अब तो सिर्फ हाथ के फ्लिक से पूरा सरफेस अलग कर दे अर्थ का। क्योंकि हमने गोकू का पावर देखा था जब वो बीरस से लड़ाई कर रहा था। आप जानते ही हो, बीरस उस पर कई हद तक भारी पड़ रहा था और बीरस के पास कुछ ऐसी पावर है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है अपने बीम से। पर वहीं अगर आप देखो तो साइतामा के लिए सिर्फ वो अपना फ्लिक करेगा तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पावर के मामले में नो डाउट साइतामा मुझे लगता है गोकू से कई हद तक आगे। स्पीड के मामले में हो सकता है गोकू आगे हो, क्योंकि गोकू के पास काफी ज्यादा स्पीड है। पर हमने देखा था जब वो गॉड से लड़ाई कर रहा था तब उसने टाइम और स्पेस को चीर दिया था। मतलब टाइम और स्पेस से भी ज्यादा तेज अगर कुछ है वो है साइतामा। तो इन दोनों की लड़ाई काफी इंसेन होने वाली है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे साइतामा जीतेगा, जबकि मैं गोकू फैन हूँ। अब आप लोग बताओ, क्या गोकू हार जाएगा साइतामा से? और गाइस, आप भी एनीमे से जुड़े हो, आपको भी एनीमे देखना पसंद है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लेना। आपको एनिमे से जुड़े हर एक तरह के चीज चैनल पे मिलते रहेंगे।